बोलो बंजारी माई की जय। जय माता दी साथियों, आज हम पहुंचे हैं विजय राघवगढ़ के बंजारी माई मंदिर, जो यहाँ का सुप्रसिद्ध मंदिर है, जिनके दर्शन लाभ प्राप्त करने पूरे प्रदेश से दर्शनार्थी पहुंचते हैं। आपको बता दें कि बंजारी माई मंदिर एक विशाल बट वृक्ष के नीचे स्थापित है, जहां मैया की सुंदर प्रतिमा स्थापित है और यह मंदिर काफी पुराना बताया जाता है। जिस मंदिर में बंजारी मैया की पूजन अर्चन करने नवरात्रि में भक्तों की कतारें लगती हैं, वहीं पूरे वर्ष इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं इस मंदिर का हस्तलिखित इतिहास भी पोस्टर के माध्यम से चिपकाया गया है, जिसमें इस मंदिर के इतिहास की गाथाएं अंकित हैं, जिसमें अलग अलग पन्ने स्कैन करके लगाया गया है, जिसके माध्यम से यहां आने वाले भक्तों को इस मंदिर का इतिहास की जानकारी मिलती है। वहीं धीरे धीरे भक्तों ने इस मंदिर को आधुनिक स्तर पर भी निर्मित करा दिया है, जिससे अब इस मंदिर की और भी सुंदरता बढ़ गई है। वहीं इस मंदिर में नवरात्रि में जवारे भी बोए जाते हैं और फिर इन जवारों के विसर्जन का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिस जवारे विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होने दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। वहीं इन जवारों में लोग अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपनी मन्नतें भी करते हैं। इस प्रकार इस मंदिर में जवारों की संख्या बढ़ती रहती है। कहा जाता है कि बंजारी माई के इस मंदिर में लोग दूर दूर से अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं और मन्नतें पूरी होने पर पुनः माथा टेकने पहुंचते हैं। आइए इस मंदिर व विजय राघवगढ़ की गाथा के संबंध में करते हैं पूरी पड़ताल। ये हम बंजारी मैया की परिक्रमा के लिए आपको ले चल रहे हैं और यहाँ पर बट वृक्ष है, काफ़ी पुराना बट वृक्ष है और जानेंगे कि ये बट वृक्ष के बारे में इतिहास क्या कहता है। और इसी सब की पड़ताल करने आज हम यहाँ पहुँचे हैं। बंजारी माई मंदिर है, जहाँ पर ये परिक्रमा मार्ग है और इसके अंदर बंजारी माई विराजमान है। एक छोटी सी मढ़िया है, विजय राघवगढ़ की सुप्रसिद्ध देवी है, जहाँ पर हम ये पहुँचे हुए। बट वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि बहुत पुराना बट वृक्ष है। हम जानेंगे यहाँ के इतिहासकार सुरेंद्र दुबे पत्रकार विजय राघवगढ़ के हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे। भैया ये बट वृक्ष के बारे में जानकारी दीजिए, कैसे क्या है इस बट वृक्ष की जानकारी। देखिए, ये जो बट वृक्ष है ये अक्षय वट के नाम से जाना जाता है। जी जी। और सन 1826 में जी, जब मैहर रियासत से पृथक होकर के महाराजा प्रयागदास विजय राघवगढ़ आए, जी जी जी, उस समय विजय राघवगढ़ नगर नहीं था। जी जी। तो उनको अपनी राजधानी की स्थापना जंगली क्षेत्र था। जंगली क्षेत्र था। जी जी। तो चूंकि यहाँ पर प्रकृति की गोद में जब वो यहाँ पर आए और यहाँ के प्रकृति का नज़ारा उनने देखा जी, तो उनको यहाँ पर एक दिन स्वप्न आया जी कि मैं मैहर से यहाँ आ गई हूँ। जी जी। और ये देवी जी ने उन्हें स्वप्न दिया और उन्होंने एक ऐसे स्थान को देखा कि जो झपावन नदी के तट पर एक विशाल का अक्षय वट के नीचे शारदा जी, ये जो देवी जी हैं बंजारी माई जी, ये मैं यहाँ पर हूँ जी। तो राजा प्रयागदास जी ने सुबह अपने मंत्रियों से जी मंत्रणा करने के बाद में इस जगह पर आए और जब उन्होंने देखा कि एक अक्षय वट के नीचे जी यानी बंजारी माई की एक अद्भुत प्रतिमा यहाँ पर थी जी, और उन्होंने इसकी मढ़िया बनवाई। जी जी जी। ये जो स्थल मतलब ये राजा प्रयागदास जी ने ये मढ़िया राजा दिया। प्रयागदास जी जी जी। चूंकि विंध्य जो है, विंध्य में मैहर माहुरगढ़, जी जी जी, जिसका प्राचीन नाम माहुरगढ़ है, जी जी, जहाँ पर विश्व का इकलौता मंदिर आदि शक्ति माँ भवानी शारदा का विराजमान है। जी जी जी। और इस राज परिवार पर आदि शक्ति माँ शारदा भवानी की कुछ अद्भुत कृपा रही है। हाँ तो जब भाइयों का बंटवारा हुआ हाँ। तो प्रयागदास जी को जब ये स्वप्न हुआ तो यहाँ पर आकर के उनने एक मंदिर की स्थापना कराई। जी जी। ये बंजारों का गांव है। जी जी। यहाँ पहले बंजारे रहते थे और बंजारों की जो कुल देवी थी वो बंजारी माई थी। जी जी जी। जब बंजारे लोग यहाँ से जाने लगे जी, तो अपनी कुल देवी की मूर्ति को भी उठा करके यहाँ से जब वो ले जा रहे थे, जी जी, तो ये झपावन नदी के अंदर जी जी, जैसे वो पहुंचे तो वो पानी के अंदर जैसे ही वो पहुंचे तो वो मूर्ति इतनी बजनी हो गई, वजन हो गया कि उस मूर्ति को पानी के अंदर ही उनने छोड़ दिया। जी जी। ऐसा भी किंवदंती कहा जाता है कि जो बंजारी माई है आज भी वो झपावन नदी के जल के अंदर विराजित हैं, जिनकी पूजा यहाँ अक्षय वट के नीचे होती है। जी जी। और ये जो अक्षय वट है इसकी तो गणना ही नहीं की जा सकती। 1826 में जब ये आज से कई सौ वर्ष पूर्व भी इसी तरह अक्षय वट था। जी जी। ये कहते हैं कि पहले 1 एकड़ के एरिया में फैला हुआ था। जी जी। फिर ये जब मढ़िया बनाई गई तो वो किया गया। अब धीरे धीरे सनई
जनता में जो जागरूकता आई, जी जी इसके बारे में जो एक बहुत किंवदंती है, इतिहासकारों ने जो लिखा है जी जी कि नवरात्रियों के अवसर पर जो भी भक्त यहाँ पर आकर के अपनी मनोकामना रखता है वो अवश्य पूरी होती है। जी 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 और कभी भी एक बार कहते हैं विजय राघवगढ़ में चेचक का प्रकोप हुआ था, जी जी तो लोगों ने यहाँ का जल ले जाकर के अपने अपने घरों में बच्चों के ऊपर छिड़का जी जी और चेचक का प्रकोप शांत हुआ। मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां ये जो बड़ी हैं बड़ी और बीमारियों जी, का जी। अंत जो है ये बंजारी माई, क्योंकि बंजारों की देवी है जी जी और ये सबका कल्याण करने वाली है। जी 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 इसलिए बंजारी माई का एक विजय राघवगढ़ के इतिहास में अपना एक अहम महत्व है। जी 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 और इस स्थल को यानी बड़े अच्छे ढंग से इसको सजाना चाहिए, संवारना चाहिए और इसकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। देखता हूँ सुबह से लोग नंगे पैर, खासतौर से माताएं बहनें नंगे पैर यहाँ पहुँचती हैं, बड़ी आस्था के साथ लोग यहाँ आते हैं। ये सब में क्या? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बंजारी माई की कृपा जी विजय राघवगढ़ रियासत के घर घर में जी हर जन पे रहती है जी, और जी। आस्था है लोगों की यहाँ जी, से। जी। क्योंकि आस्था एक ऐसा विषय है कि जहाँ से लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, जी जहाँ से लोग अपने बाल बच्चों के वैभव, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और वो पूर्ण होती हैं। तो निश्चित रूप से बंजारी माई, स्थानीय लोगों के अलावा बाहरी लोग भी यहाँ बाहरी दिखाई लोग देते बहुत हैं। आते हैं, क्योंकि जी। यहाँ से लेके बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, जी जो बंजारों के जो वो जी। हैं, वो जो जानते हैं, कटनी से जितने लोग पहले प्राचीन समय में विजय राघवगढ़ में निवास करते थे, बाहर जी। हैं, वो सब लोग आकर के अष्टमी के दिन जी माई को यानी पूजन अर्चन करते हैं जी। और उन्हें रोट चढ़ा करके, नारियल अर्पित करके, तो ये तो और सुबह यहाँ का सुबह है, जल ले लेकिन जा करके, ये तो सुबह सुबह, लेकिन इसके बाद यहाँ काफी भीड़ होगी देखने को जल मिले। यहाँ का जो महत्वपूर्ण है, यहाँ का जल ले जा करके हर व्यक्ति अपने घरों में बच्चों के सर पे डालता है, जी। ताकि यानी साल भर बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी या आदि शक्ति माँ शारदा। जी तो ये मंदिर के बारे में थोड़ा सा आप चलकर दिखाएं, कैसे कैसे है यहाँ पे, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और अभी और क्या व्यवस्थाओं की जरूरत ये है? परिक्रमा के लिए बनाया गया है। जी 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 और ये आप देखिए, ये जो अक्षय वट है, जी 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 ये अक्षय वट पहले कहते हैं 1 एकड़ के एरिया में बिखरा हुआ था। जी 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 आज भी इसकी जटाएं देखिए, पूरी इसकी विशालता अभी धीरे धीरे ये जी जी सराय जी सराय जो काफी है, बड़ा सड़ा- है, लगभग एक बिल्डिंग इसमें समा सकती है, ऐसा ये बट वृक्ष है जिसे अक्षय बट के नाम से जाना जाता है। लोग यहाँ पर आकर के जी। इस तरह से अपनी मन्नतें मांगने के लिए जी अपनी वो बांध करके जाते हैं। जी 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 और जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वो आकर के यहाँ विसर्जन करते हैं, जी, जी, रोट चढ़ाते हैं, कुंवारी कन्याएं खिलाते हैं। जी, जी। तो निश्चित रूप से ये चमत्कारी इसमें कुछ जगह तो है। आकृतियां भी निर्मित हो गई हैं। ये प्राकृतिक है, जी, जी। ये सब प्रकृति है। ये प्रकृति जो है अपना रूप जो है अनेक रूपों में बिखेरती है, जी, जी, यही जी। इनकी महिमा है। जी 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 और जो शारदा, इनका बंजारी माई का जी 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 जो पूरा प्रमुख स्थल है, पहले यहाँ पर एक छोटी सी मढ़िया थी जी 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 और इस बट वृक्ष के जड़ में जी 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 ही केवल बंजारी माई विराजित थी। जी 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 आज भी देखिए यहाँ पर भक्तों के द्वारा ये सब इसका निर्माण करा करके जी ये आधुनिक निर्माण कराया गया, लेकिन इसके पहले ये सिर्फ बट वृक्ष के नीचे ही जड़ में थी। जी जी और ये इतिहास जैसे आप लोगों ने यहाँ पे ये हस्तलिखित इतिहास है माई शारदा का। ये 1942 में लिखा गया है। जी 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 और इसको लिखने वाले पंडित गौरी शंकर जी मिश्र थे। जी, जी। सुंदर लिपि में ये पूरा इतिहास बिजरावगढ़ का वर्णित किया गया है। जी 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 क्या बताएंगी बंजारी माई? आप काफ़ी जानी हैं और यहाँ बंजारी माई में लगातार कई वर्षों से आती रहती हैं। क्या बताएंगी आप यहाँ की मैया के बारे में, कितना जानती हैं? हम कसने जाने हम तो पुरानी जानो सब दिन आत रहे हैं। हाँ बंजारी माई के कितने बारे में वर्षों से आ रही हैं? गाइए आप। कितने वर्षों से आ रही हैं? 40 साल हो गए। 40 साल से आ रही हैं। ऐसे इसी तरह थी कि पहले ये केवल पहले उतनी नहीं रही, अब तो होगा। बंजारी माई बिला में रही, क्या बोल रही थी वो बोलिए। घन मार गद का पेड़ बंजारी माई बेला मर है। और थोड़ा पूरा सुना दीजिए। सुना दे भैया। आप सुनाइए आपके मुँह से। भैया बहुत दूर तक जाई भैया। बस सुनाइए। सुना दे। हम नहीं बने नहीं बनता कहाँ है। न लगाऊं भैया बेला चमेली, कहाँ न लगाऊं अनार बंजारी माई बेला मर। जी नाम बताइए अपना। जाना तो है ना, नाम तो बताइए। ये यहाँ पर एक गणेश मंदिर भी निर्मित कर दिया गया है और
धीरे धीरे इस स्थल को काफ़ी रमणीय बना दिया गया है। लोग यहाँ विधि विधान से पूजन करते हैं और बड़े मन्नतें पूरी करने यहाँ आते हैं। को दिखा रहा हूँ, काफ़ी विशाल वट वृक्ष है और इस वट वृक्ष के नीचे बंजारी माई स्थापित हैं और इसको मड़िया के रूप में बना दिया गया है, काफ़ी सुसज्जित भी कर दिया गया है। पहले ये छोटी सी मड़िया थी। ये कैसी थी मड़िया उस समय जब आप लोग काफ़ी छोटे रहे होंगे, आते रहे होंगे, कैसी थी मड़िया यहाँ पर? ये एक छोटा सा मंदिर था। हाँ। और मंदिर के अंदर, जड़ के अंदर, जी 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 एक गुफा के अंदर ये बंजारी माई बिल्कुल विराजमान थी। जी जी जी। धीरे धीरे कभी बिजरावगढ़ के लोगों ने के मन में आया, आस्था जगी और सब लोगों के सहयोग से आज ये मंदिर अपने अद्भुत स्वरूप में है। जी जी। अभी बहुत सी चीजें इसमें बाकी यहाँ हैं। पास में एक हनुमान जी की मंदिर, हनुमान जी का मंदिर छपावन वो है और जी छपावन का उद्गम जो है वो संकट मोचन आश्रम है। जी 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 और जी ये बाजू से महाराजा प्रयागदास का किला लगा हुआ है। जी जी जी। और यहीं से रोज आकर के प्रातः काल महाराजा भी यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना अच्छा, प्रतिदिन आते थे और और दर्शन ये करते। सामने सिद्ध महाराज हैं। अच्छा, इनके ये बंजारी माई के हाँ, जस्ट सिद्ध सीधे महाराज, सामने जी। बगीचा है जिसमें सिद्ध महाराज जी का चबूतरा है। और ये सिद्ध महाराज जी के बारे में क्या बताएंगे, ये क्या सिद्ध कैसे? महाराज जी का भी देखिए, जहाँ जहाँ देवियों का स्थान है जी उस जगह पर हर जगह जी। यानी सिद्ध महाराजों की पूजा होती रही है। जी जी और ये प्राचीन काल से है, मैहर में भी है इस बात की। जी 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 जी। तो वही इसी तरह हाँ। के सिद्ध महाराज भी यहाँ पर विराजमान है और लोग बाग यहाँ आते हैं बड़ी आस्था के साथ। आप ने यहाँ हमें ये जानकारी दी, आपका भी धन्यवाद। नाम बताएं अपना। सुरेंद्र में पत्रकार भी बनाओ।